नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और अब लोग इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जाति के कितने विधायक बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं। अलग अलग जाति समाज के आंकड़े लगातार अब आ रहे हैं और जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे हम आपको पूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त हमारे पास भूमियार समाज के उन प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट हमारे पास है जो इस बार जीते हैं। और वैसे भूमियार समाज के प्रत्याशियों के बारे में ही बात करेंगे जो काफी चर्चित चेहरे थे और जिनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन 25 जो हमारे पास आंकड़े हैं कि 25 ऐसे प्रत्याशी जो भूमियार समाज से आते हैं, अलग अलग पार्टियों से वो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और वो जीतने में सफल रहे। अगर अलग अलग पार्टियों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी से 12 प्रत्याशी जो कि भूमियार समाज से आते हैं वो जीतने में सफल रहे। जनता दल यूनाइटेड से 8, आरजेडी से 2, हम, आरएलएम और एलजेपीआर से एक एक प्रत्याशी जो भूमियार समाज से आते हैं वो इस बार जीतने में सफल रहे। यानी कि पिछले बार अगर 2020 की चुनावी नतीजे की बात करें तो 21 भूमियार समाज के विधायक बने थे, बिहार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनका आंकड़ा 4 और बढ़ चुका है। यानी कि 25 विधानसभा सीटों पर उन्होंने जीतने में कामयाबी हासिल की है। अलग अलग सीटों की बात करें तो अरवल से मनोज शर्मा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, भूमियार समाज से आते हैं, जीतने में सफल रहे। इन्होंने 79,854 वोट पाए, जबकि महानंद सिंह सीपीआई एमएल से यहाँ पर कैंडिडेट थे, मनोज शर्मा के अगेंस्ट खड़े थे। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर 65,761 वोट पाए और 14,093 वोट से मनोज शर्मा ने महानंद सिंह को हरा दिया। देखिए, एक खास बात जो निकलकर सामने आ रही है कि जीतने का जो मार्जिन है ना, जीतने का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। जो भूमियार समाज से जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, मनोज शर्मा की बात करें तो 14,093 वोट से इन्होंने हराया। चलिए, हिसुआ की बात करें तो अनिल सिंह यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको वोट पड़ा 95,885। इन्होंने नीतू कुमारी जो कि कांग्रेस से खड़ी थी यहाँ पर, उनको वोट पड़ा 68,036 और 27,849 वोट से इन्होंने नीतू सिंह को हरा दिया। यहाँ पर भी देखिए जीतने का जो मार्जिन है बहुत ज्यादा है। गोरिया कोठी की बात करें जहां से देवेश कांत सिंह जो कि भूमियार समाज से आते हैं, बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में 1,05,909 वोट पड़े, जबकि अनवर उल हक जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे उनके पक्ष में 93,524 वोट पड़े और 12,385 वोट से देवेश कांत सिंह यहाँ पर जीत गए। यहाँ पर भी देखिए बड़ी मार्जिन दिख रही है जीतने की। अगर तेघड़ा विधानसभा सीट की बात करें जहां से रजनीश कुमार जो कि भूमियार समाज से आते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर थे, वो 1,12,770 वोट इनको मिला। वहीं राम रतन सिंह जो कि सीपीआई से यहाँ पर खड़े थे, इनके पक्ष में 77,406 वोट पड़ा और 35,364 वोट से जीत गए रजनीश कुमार यहाँ से। बेगूसराय की बात करें जहां से कुंदन कुमार को टिकट दिया गया था बीजेपी से और इनके पक्ष में 1,19,506 वोट पड़े, कुंदन कुमार जो कि भूमियार समाज से आते हैं। अमिताभ भूषण को कांग्रेस से टिकट दिया गया था, इनको पड़ा 88,874 और जीतने का मार्जिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 30,632 वोट से कुंदन कुमार यहाँ पर जीत गए। तो जीतने का जो मार्जिन है बहुत ज्यादा है। खास बात ये नजर आ रही है कि भूमियार समाज से जितने लोग भी जीते हैं उनके जीतने की मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर लखीसराय की बात करें तो विजय कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको 1,22,408, इन्होंने अमरेश कुमार को हराया जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार यहाँ पर थे, इनके पक्ष में वोट गया 97,468 और 24,940 वोट से विजय कुमार सिन्हा यहाँ पर जीते। यहाँ पर भी देखिए मार्जिन बहुत बड़ा है। जाले की बात करें, जीवेश मिश्रा बीजेपी से यहाँ पर खड़े थे, 1,04,096 वोट उनको मिला। इन्होंने ऋषि मिश्रा जो कि कांग्रेस से खड़े थे उनको हराया, 78,634 वोट ऋषि मिश्रा को यहाँ से मिला है और 21,862 वोट से जीवेश मिश्रा ने यहाँ पर जीत दर्ज की, जीतने में कामयाब रहे। अगली सीट विक्रम की बात करें, सिद्धार्थ सौरभ को बीजेपी से टिकट दिया गया था, 1,01,189 वोट पड़ा। वहीं अनिल कुमार जो कि कांग्रेस से यहाँ पर खड़े थे, 95,588 वोट इनको पड़ा और सिद्धार्थ सौरभ यहाँ से जीते 5,601 वोट से। अभी तक सबसे कम यही लग रहा है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में 5,000 6,000 का जो मार्जिन है वही बहुत बड़ी मार्जिन होती है। इसके बाद तरारी की बात करें तो विशाल प्रशांत को टिकट दिया गया था बीजेपी से जो कि भूमियार समाज से आते हैं, इनके पक्ष में वोट पड़ा 96,887 वोट
और मदन सिंह CPI-ML से खड़े थे। इनके पक्ष में पड़ा 85,423 वोट और जीतने का मार्जिन देखिए विशाल प्रशांत का भी 11,464 वोट है। अगर मुजफ्फरपुर की बात करें जहां से रंजन कुमार को टिकट दिया गया था बीजेपी से, 1,04,077 वोट पाए विजेंद्र चौधरी जो कि यहां पर खड़े थे और उनके पक्ष में 67,820 वोट गया और जो जीतने का जो मार्जिन है रंजन कुमार का वो 32,657 वोट है। बिहपुर की बात करें यहां से कुमार शैलेंद्र को टिकट दिया गया था और बीजेपी से ये उम्मीदवार थे, 91,458 वोट इनको मिला। वहीं अपर्णा कुमारी को वीआईपी से टिकट दिया गया था और इनको यहाँ पर 61,433 वोट पड़ा। यहाँ भी देखिए जीतने का मार्जिन 30,025 वोट है। इसके बाद कल्याणपुर विधानसभा सीट की बात करें जहां से बीजेपी के टिकट पर सचिंद्र प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में खड़ा किया गया था। 89,057 वोट इनके पक्ष में पड़ा। वहीं मनोज कुमार यादव को आरजेडी से टिकट दिया गया था। 73,489 वोट इनके पक्ष में पड़ा और 15,568 वोट से जीतने में सचिंद्र प्रसाद सिंह यहां से पूरी तरह से कामयाब हुए। बीजेपी के तमाम उम्मीदवार थे। अब जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की बात करें, मोकामा सीट की बात करते हैं। बहुत ही चर्चित सीट मोकामा सीट, जहां से अनंत सिंह के जीतने की संभावना पहले ही जता दी गई थी और यही हुआ भी। अनंत सिंह को के पक्ष में 91,416 वोट पड़ा और वीणा देवी जो कि आरजेडी से यहां पर उम्मीदवार थी, इनके पक्ष में 63,210 वोट पड़ा। जीतने का मार्जिन भी देखिए बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पर 28,206 वोट। बरबीघा सीट की बात करें जहां पर पुष्पंजय को दिया गया था जनता दल यूनाइटेड से टिकट, 61,882 वोट पड़ा और त्रिशूलधारी सिंह को कांग्रेस से टिकट दिया गया था, इनको वोट पड़ा मात्र 36,389। जीतने का मार्जिन भी देखिए 25,493 वोट। अब बात करते हैं विजय चौधरी जो कि सराय रंजन से खड़ा थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, 1,02,792 इनको वोट पड़ा। वहीं अरविंद सहनी जो कि आरजेडी से खड़े थे, इनके पक्ष में 81,994 वोट पड़ा। जीतने का मार्जिन 20,798 वोट। अब कांटी की बात करते हैं तो कांटी में अजीत कुमार को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था। अजीत कुमार जो भूमियार समाज से आते हैं, 1,17,299 वोट पड़ा। मोहम्मद इजराइल मंसूरी को जो कि आरजेडी से खड़े थे 91,504 और जीतने की जो मार्जिन है 25,795। यहाँ भी देखिए मार्जिन बहुत बड़ी मार्जिन यहाँ पर दिख रही है। धूमल सिंह जिनका मनोरंजन सिंह भी नाम है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इनको टिकट दिया गया था एकमा से, 84,077 वोट पाए और उसके बाद श्रीकांत यादव को आरजेडी से टिकट दिया गया था जिनके पक्ष में 61,369 वोट आए। यहाँ भी जीतने का मार्जिन देखिए 22,708 वोट है। इसके बाद केसरिया विधानसभा सीट की बात करें जहां से शालिनी मिश्रा को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड से, 78,192 वोट इनको मिला और वहीं वरुण विजय जो कि वीआईपी से यहाँ पर कैंडिडेट थे, इनके पक्ष में 61,852 वोट ही पड़ा और 16,340 वोट से शालिनी मिश्रा यहां से जीत गई। शालिनी मिश्रा जो कि भूमियार समाज से ही आती हैं। घोसी की बात करें, ऋतुराज कुमार को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया, 80,740 वोट पड़ा। रामबली सिंह यहाँ से CPI-ML के उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में 68,811 वोट पड़े और 11,929 वोट से ऋतुराज कुमार यहाँ से जीत गए। रूनी सैदपुर की बात करें जहां से जनता दल यूनाइटेड के पंकज कुमार चुनावी मैदान में थे, 93,672 वोट पड़े। इसके बाद आरजेडी की तरफ से चंदन कुमार थे, 73,935 वोट पड़े। यहाँ भी जीतने का मार्जिन देखिए 19,737 वोट यहाँ पर भी दिख रहा है। चलिए बात करते हैं आरजेडी के दो उम्मीदवार। तो बोगो सिंह को मटिहानी से टिकट दिया गया था आरजेडी से, इनके पक्ष में जो वोट पड़ा 1,17,789। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यहाँ पर दिया गया था राजकुमार सिंह को, इनके पक्ष में अच्छा वोट पड़ा 1,12,499, 5,290 वोट से बोगो सिंह यहाँ पर जीतने में कामयाब रहे। बोगो सिंह जो कि भूमियार समाज से ही आते हैं। जहानाबाद की बात करें जहां से आरजेडी के राहुल कुमार को टिकट दिया गया था, इनके पक्ष में 86,402 वोट पड़े, जबकि जनता दल यूनाइटेड के यहाँ पर चंदेश्वर प्रसाद थे, इनके पक्ष में 85,609 वोट पड़े। मात्र 793 वोट से चंदेश्वर प्रसाद यहाँ पर हार गए। बहुत ही कम मार्जिन, सबसे कम मार्जिन तो यही कहा जाएगा। राहुल कुमार जहानाबाद में बहुत ही कम वोट से जीत पाए। अगली सीट अतरी की बात करें जहां पर रोमित कुमार को हम से टिकट मिला था, 1,02,102 वोट मिला। बैजयंती देवी जो को आरजेडी से टिकट दिया गया था, इनके पक्ष में 76,325 और रोमित कुमार यहां से जीते 25,777 वोट से। ये भी एक बड़ा जीत का मार्जिन आप देख सकते हैं। रोमित कुमार जो कि भूमियार समाज से ही आते हैं।
परबत्ता सीट की बात करें जहां से बाबूलाल शौरी जो कि भूमियार समाज से आते हैं, एलजेपी-आर से इनको टिकट दिया गया था। 1,18,677 वोट इनके पक्ष में गया। वहीं आरजेडी की तरफ से संजीव कुमार को टिकट दिया गया था, 84,638 वोट मिला। यहां भी जीत का मार्जिन 34,039 वोट से बाबूलाल शौरी यहां पर जीतने में कामयाब रहे। 25वें सीट की बात करें मधुबनी की, तो माधव आनंद को आरएलएम से टिकट दिया गया था जो कि भूमियार समाज से ही आते हैं। 97,956 वोट इनको पड़ा और इन्होंने हराया समीर महासेठ को जो कि आरजेडी से उम्मीदवार थे। 77,404 वोट इनको पड़ा और 20,552 वोट से माधव आनंद यहां से जीत गए। तो ये 25 सीटों का पूरा लेखा जोखा हमारी तरफ से बताया गया जहां से भूमियार समाज ने जीतने में सफलता पाई। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नजर आ रही है कि जीत की मार्जिन अगर सिर्फ जहानाबाद को छोड़ दिया जाए तो जीत की मार्जिन सभी की मार्जिन बहुत ही बेहतरीन मार्जिन कही जाएगी, यानी कि चुनावी मैदान में पूरी तरह से एक तरफा जीत इन्होंने हासिल की है। और अगर पांच वैसे चर्चित चेहरों की बात करते हैं, वैसे तो भूमियार समाज से बहुत सारे प्रत्याशी थे, लेकिन कुछ ऐसे चर्चित चेहरों की बात करते हैं जो हार गए चुनाव और जिनके हारने की गुंजाइश बहुत ही कम थी। ऐसा लग रहा था कि इनका जीतना तो तय है, लेकिन ये हार गए। सबसे जो बात है, अनिल कुमार टेकारी से हार गए। अरुणा सिंह वारसलीगंज से शुरुआत में कहा जा रहा था कि इनको कौन हरा सकता है, लेकिन ये हार गई। अरुणा सिंह को बीजेपी से टिकट दिया गया था वारसलीगंज से, ये हार गई यहाँ से। हुलास पांडे को ब्रह्मापुर से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी लोगों ने बड़ी हैरानी जताई कि इनका तो जीतना यहाँ से तय था। उमाकांत सिंह का जीतना चनपटिया से तय माना जा रहा था, लेकिन ये हार गए। रणविजय सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि गो से वो जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। तो 5 नाम है जो कि हारे, जिनके जीतने के चांसेस बहुत सारे बने हुए थे। तो 243 में से 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से भूमियार समाज के उम्मीदवार ने जीतने में कामयाबी हासिल की। अलग अलग समाज के कितने लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं, तमाम आंकड़े हमारी तरफ से निकालने की कोशिश हो रही है और हर दिन कुछ न कुछ इस तरह के आंकड़े को जमा करके इकट्ठा करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।